पहले प्रार्थना करेंगे सभी गुरुओं के लिए रिस्पेक्ट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ध्यान के लिए बैठेंगे, आराम से बैठिए। जिसको पानी पीना है वो पी सकते हैं। पानी पीने के बाद आराम से चुपके से बैठना है। यस अंशु जी, वेरी गुड। नीचे बैठना है। थ्री लॉक्स लगाने हैं पैरों के, हाथों में उंगलियों को क्रॉस करना है और आंखों को बंद करना है। नेताजी अन्य पूजी के लिए बहुत सारे धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सर। धन्यवाद। आंखों को बंद करना है, ताकि ध्यान हो जाएंगे। तो सुपर पार जाएंगे ध्यान में सुपर के। पहला ओमकार करेंगे, 3 बार करेंगे। एक, ओ, तो ओ, तीन, ओ, आज के इस ध्यान में बहुत सारे प्राणी मात्रा आ रहे हैं। अभी समर आ रहा है, उसके हिसाब से जितना आपको हो सके तो प्राणियों को, पंछियों को पानी रखना है। घर के बाहर किधर भी आप पानी रख सकते हो। कई जीव को पानी नहीं मिलता। बहुत सारे लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रिजर्वायर्स खत्म कर रहे हैं। इसके इसके बहुत सारा इफेक्ट प्राणियों पे होता है। उनको पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। रोज सुबह आप घर के बाहर पानी रखने की व्यवस्था कीजिए, एक जगह। नहीं, उनकी रिक्वेस्ट चाहिए। उसको महसूस करना है, अंदर से खुद को महसूस करना है।
म्यूजिक को अपने अपने आप में समा लीजिए। बहुत सारा हीलिंग है इस मंत्र में। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।
सांसों के साथ रहिए, ध्यान में रहिए। अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्यागस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमन मायुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तम् देवासुरनमस्कृतम् जयस्व विवस्वन्तम् भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणा लोकान् पाति गभस्तिभिः। च ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो गणदः कालो यमः सोमो ह्यपापतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यनेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान्
तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टामार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः कपलो हस्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी विद्यजुः सामपारगः वनवृष्टिरपां मित्रो प्रविद्धि प्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायात्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये विनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीतराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोऽखिलिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतम् तमेष सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चित् नावसीदति राघव तमेताग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहेष्यसि एव भुक्त्वा तदोगास्त्यो जगामस यथा गतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा कारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य
प्रत्यक्ष्य च वेदं परं हर्षमवाप्तवान् विराजोत्य शुचित्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमन् सर्वयत्नेन महता कृतस्तस्य वधे भवान् अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामम् मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमाद्य गतो वचस्परेति सर्वारिष्टनिवारण स्तोत्रम्। ॐ गणगणपतये नमः। सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वारिष्टनिवारणाय सर्वसौख्यप्रदाय बालानां बुद्धिप्रदाय नानाप्रकारधनवाहन भूमिप्रदाय मनोवाञ्छितफलप्रदाय रक्षां कुरु स्वाहा। ॐ गुरवे नमः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ बलभद्राय नमः। ॐ श्रीरामाय नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ बद्रीनारायणाय नमः। ॐ श्री दुर्गादेवे नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ चन्द्राय नमः। ॐ भौमाय नमः। ॐ बुधाय नमः। ॐ गुरवे नमः। ॐ भृगवे नमः। ॐ शनीश्वराय नमः। ॐ रावे नमः। ॐ कुच्छनयकाय नमः। ॐ नवग्रहरक्षा कुरु नमः। ॐ मन्ये वरन् हरिहरादय एव दृष्ट्वा दृष्टेषु येषु हृदय स्वां त्वयं तोषिमेति विवीक्षते न भवता भुवि येन नान्य कस्मिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। ॐ नमो मणिभद्रे जय विजय पराजिते भद्रे लक्ष्यं कुरु स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सद्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वविघ्नं शान्तं कुरु स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीबटुकभैरवाय आपदुद्धारणाय महानश्यामस्वरूपाय दीर्घारिष्टविनाशाय नानाप्रकारभोगप्रदाय मम सर्वारिष्टं हन हन पच पच हर हर कच कच राजद्वारे जयन् कुरु व्यवहारे लाभं वृद्धिं रणे शत्रुन् विनाशय पूर्णा आयुः कुरु श्रीप्राप्तिं कुरु। ॐ फट् स्वाहा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय श्रीपुरुषोत्तमाय रक्ष युग्मदधिकं प्रत्यक्षं परोक्षं वा अजीर्णं पच विश्वमूर्तिकान् हन ऐकान्निकं द्वान्निकं त्रान्निकं चतुर्हन्निकं ज्वरं नाशय चतुरग्निवातान् 18 शयान् रागान् 18 कुष्ठान् हन
सर्वदोषं भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय मम शत्रुं मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नं हन हन दह दह पच पच मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय विद्रावय विद्रावय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छागच्छ चक्रेण हन हन पाविद्यां छेदय छेदय 84 चेटकान् विस्फोटान् नाशय नाशय वात शुष्क दृष्टि सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पद अपरे बाह्यं ताराभिः भव्यन्तरिक्षम् अन्यान्यव्यापि केचिद् देशकालस्थानं सर्वान् हन हन विद्युन्मेघ नदी पर्वत अष्टव्याधि सर्वस्थानानि रात्रिदिनं चौरान् वशय वशय सर्वोपद्रवनाशनाय परसैन्यं विदारय विदारय परचक्रं निवारय निवारय दह दह रक्षां कुरु कुरु ॐ नमो भगवते ॐ नमो नारायणाय ॐ फट् स्वाहा ठः ठः ॐ ह्रीं ह्रीं ॐ ह्रीं क्लीं भुवनेश्वर्याः श्रीं ॐ भैरवाय नमः हरि ॐ उच्छिष्टदेव्यै नमः डाकिनी सुमुखी देव्यै महापिशाचिनी ॐ ऐं ठः ठः ॐ चक्रिण्याम् अहं रक्षां कुरु कुरु सर्वव्याधिहारिणी देव्यै नमो नमः सर्वप्रकारबाधाशमनमरिष्टं निवारणं कुरु कुरु फट् श्रीं ॐ कुब्जिका देव्यै ह्रीं ठः स्वाहा शीघ्रमरिष्टनिवारणं कुरु कुरु शाम्बरी क्रीं ठः स्वाहा शारिका भेदा महामाया पूर्णम् आयुः कुरु हेमवती मूलं रक्षा कुरु चामुण्डायै देव्यै शीघ्रं विघ्नं सर्वं वायुकफपित्तरक्षां कुरु मंत्र तंत्र यंत्र कवच ग्रह पीडा नडतर पूर्वजन्म दोष नडतर यस्य जन्म दोष नडतर मातृदोष नडतर पितृदोष नडतर मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन उन्मूलनम भूत प्रेत पिशाच जात जादूटोना शमनं कुरु सन्ति सरस्वत्यै कंठिका देव्ये गलविस्फुटकायै विक्षिप्तशमनं महान् ज्वर क्षयं कुरु स्वाहा सर्वसामग्रीभोगं सप्तदिवसं देहि देहि रक्षां कुरु क्षणक्षण अरिष्टं निवारणं दिवसप्रतिदिवस दुःखहरणं मङ्गलकरणं कार्यसिद्धिं कुरु कुरु हरि ओम श्रीरामचन्द्राय नमः हरि ओम भूर्भुवः स्वः चन्द्रतारा नवग्रह शेषनाग पृथ्वी देव्यै आकाशस्य सर्वारिष्टनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं बटुकभैरवाय आपदुद्धारणाय सर्वविघ्ननिवारणाय मम रक्षां कुरु कुरु स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीवासुदेवाय नमः बटुकभैरवाय आपदुद्धारणाय मम रक्षां कुरु कुरु स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीविष्णुभगवान् मम अपराधक्षमा कुरु कुरु सर्वविघ्नं विनाशय मम कामना पूर्णं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं क्लीं
श्रीबटुकभैरवाय आपदुद्धारणाय सर्वविघ्ननिवारणाय मम रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं ॐ श्रीदुर्गादेवी रुद्राणि सहिता रुद्रदेवता कालभैरवसह बटुकभैरवाय हनुमानसह मकरध्वजाय आपदुद्धारणाय मम सर्वदोषशमाय कुरु कुरु सकलविघ्नविनाशाय मम शुभमाङ्गलिककार्यसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। एष विद्यामाहात्म्यं च पुरा मया प्रोक्तं ध्रुवं शमक्रतो तु हन्ते तान् सर्वाच्च बलिदानवाः। यपुमान् पठते नित्यम् एतत् स्तोत्रं नित्यात्मना तस्य सर्वान् हि सन्ति यत्र दृष्टिं गतं विषम् अन्यदृष्टिविषं चैव न देयं संक्रमे ध्रुवम्। संग्रामे धारयेत्तम्बे उत्पाता च विसंशयः सौभाग्यं जायते तस्य परमं नात्र संशयः। द्रुतं सद्यं जयस्तस्य विघ्नस्तस्य न जायते किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्यसम्पदा लभते नात्र सन्देहो नान्यथा वचनं भवेत्। गृहीतो यदि वा यतं बालानां विविधैरपि शीतं शमुष्णतां याति उष्णः शीतमयो भवेत्। नान्यथा श्रुतये विद्या पठति कथितं मया भोजपत्रे लिखितयन्त्रं गोरोचनमयेन च इमां विद्यां शिरो बद्ध्वा सर्वरक्षा करोतु मे। पुरुषस्य वाथवा नारी हस्ते बद्ध्वा विचक्षणः विद्रवन्ति प्रणशयन्ति धर्मस्तिष्ठति नित्यशयः। सर्वशत्रुरधो यान्ति शीघ्रं ते च पलायनम्। इति श्री भृगुऋषिकृतं सर्वारिष्टनिवारणं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। दान
स्वाध्याय करेंगे। जिसको भी स्वाध्याय अपना क्या उनकी बुक कर रहे हैं। ओके, उनकी हम बुक करेंगे। तो हमारा पेज नंबर आया है 16 पेज नंबर 16 पे आए हैं। इसको आप अच्छी तरह सुनना है और हमारे जो भी अनुभव है ना 620 को लेंगे। अभी शांतता से सुनना है और किसको भी पढ़ना है तो अपना कैमरा ऑन करके बैठना है। ओके, चलो पेज नंबर 16 लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ। ये परिवर्तन आपको कहाँ ले जाएगा हम चाहते, उसके पहले से स्टार्ट करेंगे तीसरा वाला से थर्ड लास्ट। हम जहाँ हैं वहाँ बहुत ज्यादा पाखंडी है। जैसे कि हमने कहा हमारी अपनी प्रणाली को परिवर्तन की आवश्यकता है। हम अपने सिस्टम को बदलने के लिए विभिन्न प्रणालियों के प्रकाश के परिवार के माध्यम से एक पुल या एक लिंक के रूप में काम कर रहे हैं। प्रेम और उत्तरदायित्व के माध्यम से आपकी चेतना का उत्थान हमारा पोषण करता है। तो हमने ये देखा है, हमें भर देता है और हमारी चेतना का विस्तार करना करता है ताकि हम और विकसित हो सके। इसलिए जैसे हम आपके मित्र है और मार्गदर्शक और सहायक है, वैसे ही आप भी हमारी सहायता करते करे। ये कल हमने जाना है। उसके बाद है ये परिवर्तन आपको कहाँ ले जाएगा। हम चाहते हैं कि आप सचेत रूप से दुनिया बनाने के योग्य बने। आप बीज तैयार कर रहे हैं और कई नई दुनियाओं में बोई जाने वाली प्रजातियां बन रहे हैं। जैसा कि वे तैयार किए जा रहे हैं और क्योंकि आपने अपनी यादों में पृथ्वी पर जो कुछ हुआ है उसका इतिहास संग्रहित किया है। आप दूसरों को सिखाने और सचित रूप से दिशा धारण करने में सक्षम होंगे जिसमें दूसरी दुनिया को जानने की जरूरत है। तो हम सिखा भी सकते हैं और हम तैयार हो रहे हैं और तो तैयार करने के लिए आए हैं। तो हमारे इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहता है। हमारे हर एक सेल में सबका इंफॉर्मेशन रहता है, हमेशा याद रखिए। हमारे शरीर के हर एक सेल में सबका इंफॉर्मेशन, खुद के शरीर खुद के बारे में रहता है, खुद के बारे में जन्म जन्मों का इंफॉर्मेशन रहता है, पृथ्वी का इंफॉर्मेशन है, सबका इंफॉर्मेशन है। नॉलेज सेंटर है हमारा, पृथ्वी नॉलेज सेंटर, उसमें हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो उसमें हमारा सब कुछ इंफॉर्मेशन रहता है, तो उसको डिकोड करने के लिए सीखना पड़ता है। ठीक? ये एक विशाल योजना है जिसमें आप भाग ले रहे। आप सभी ने इस तरह की चुनौतीपूर्ण समय में इस तरह के एक चुनौतीपूर्ण स्थान पर होने का अवसर प्राप्त किया। आप निश्चित थे कि आप यह कर सकते हैं। साथ ही यहाँ आने से पहले आपको बताया गया था कि काफी मदद मिलेगी और आपके विकास के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग पेज नंबर 17 अलग अलग संस्थाएं संस्थाएं आपको ट्रिगर करने, आपको आग लगाने और आपको याद दिलाने के लिए अलग अलग क्षमताओं में खुद को ये ग्रह पर पेश पेश करेंगे। ये आपके लिए नहीं करना है। हम उन ट्रिगर्स में से एक है। एक उत्प्रेरक। जब आप रेडियन का नाम सुनते हैं तो आपको एक जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि हम आपकी अपनी जानकारी, आपके अपने ज्ञान को आगे लाने में आपकी सहायता कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है प्लेडियंस है, वो प्लेडियंस क्या करते हैं, हमें हमें सहायता करने के लिए आए हैं। तो हमारे क्षमताओं को बढ़ाना है। जैसा एक टीचर है ना, बच्चों को सिखाते, स्टूडेंट को जो भी सिखाते तो उनको पढ़ा के स्टूडेंट को आगे लेके आता है, तो उनका हुनर भी आगे लेने की कोशिश करते हैं।
तो वही हमारे प्लेडियंस कर रहे हैं। और प्लेडियंस क्या करते हैं, पूरे विश्व को मीन्स इस पृथ्वी पर प्रेम लेके आए हैं ज्यादातर। उनका बहुत सारा काम हुआ है ऑलरेडी, लेकिन हम अभी बुक कर रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं। जैसा राम राजू सर ने कल बताया कि उनका ऑलरेडी काम हुआ है प्लेडियंस का, उसके बाद आई न्यू एनर्जी है, ऐसे चल रहा है। हम जो मिलेगी पुस्तक कर रही है, तो प्लेडियंस उससे पहले थे, उन्होंने अपना अपना काम किया है। आपके साथ काम करके हमारा इरादा आपको याद दिलाने की पेशकश करना है कि आप कौन हैं, ताकि आप अपनी प्रेरणा के लिए सबसे बड़ा स्रोत पा सके। यदि आप में से प्रत्येक को एक करियर प्रदान कर सकते हैं या आपको होने का एक तरीका दे सकते हैं, तो हम आप में से प्रत्येक को प्रेरणा बनने के लिए कहेंगे। जब आप इस क्षमता में जीने में सक्षम होते हैं और वास्तव में उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं जो आपसे मिलते हैं, तो आप अपने प्रकाश को जी रहे होंगे, और यह काफी गहरा है। यह हमें हेल्प ही कर रहे, किस तरफ से मदद करने के लिए बोल रहे, ये सब उसमें वही बोला मैंने अभी, अपना अपना स्किल रहता है, अपना अपना हुनर रहता है, उसको आप आगे लेके आना है जब आप इस क्षमता में जीने। और ये सब दिव्यता, दिव्यता मीन्स हमारा, हमारे इनर 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 जो है ना, उससे हमें जुड़ना है। इनर, अंदर से जुड़ना है, अपना जो मन है, आत्मा है, जो भी है, उससे जुड़ना है। वो इम्पोर्टेंट है। याद रखें कि हम यहाँ अपने कारणों से है और आप यहाँ अपने कारणों से है, और हम सभी यहाँ एक साथ विकसित होने और एक नई कंपन आवृत्ति बनाने के लिए है। हमें विश्वास प्रतिमानों को तोड़ना चाहते हैं जो अलग अलग व्यक्तियों को विकसित करते हैं। हम एक एम्बेसडरशिप बनाना चाहते हैं, सद्भाव और सहयोग का एक खेल, आपको ऐसी जानकारी देकर जो आपके प्राणियों के मूल में आप पर प्रहार करते हैं। चाहे आपकी पूर्व का मान्यता है कुछ भी हो, तो हमें हमें वो एक कर रहे हैं कि हम अलग अलग कारण में हमारा जन्म है ना, हम अपना जो भी है प्रारब्ध लेके आए, तो उसको हम पूरा करने के लिए है। तो हम इस मंच पे है क्योंकि हम फ्रिक्वेंसी से हम सब विकसित होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वो हेल्प करना कर सकते हैं प्लेरियंस। हम वह समूह जो आपसे बात करता है अपनी रिज्यूमे भरने का इरादा रखता है। कुछ रोचक अनुभव, जब हमने पहली बार 1988 में बोलना शुरू किया, तो हमारे सामूहिक से 50 से 75 संस्थाएं थी। कुछ भौतिक, कुछ गैर भौतिक, सभी प्लेडियंस। हमारी संख्या बढ़ रही है, और हमारे सामूहिक में हम कई अलग अलग प्रणालियों में से 100 से अधिक संस्थाएं हैं। अब हमें प्लेडियंस प्लस कहा जा सकता है। हमारी वास्तविकता में ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते कि हम आपके साथ जो करने के लिए तैयार है उसे पूरा कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि हम बहुत अधिक मौके और बहुत सारे जोखिम ले रहे हैं, फिर भी वे अपनी सीटों के किनारे पर बैठे हैं, ये देखने के लिए कि क्या होगा। देख रहे हैं। और 1988 से उन्होंने बोलना चालू किया है। मेरे आवाज आ रही है ना सबको? किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है, मीन्स मैसेज कीजिए आ रही है आवाज करके। आ रही है सर। क्लियर आ रही है सर। थैंक यू, थैंक यू। आपके सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि हम यहाँ डर फैलाने के लिए हैं, लेकिन हम इसी तरह के नहीं देखते हैं। हम आप में से किसी को डराना नहीं चाहते। हम केवल आपको सूचित करना चाहते हैं, अगर आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आपको अजीब सी आवाजें सुनाई दे, तो ये भयावह हो सकता है। हालांकि यदि आप प्रकाश को चालू करते हैं, तो ये देखने के लिए आवाज क्या कर रही है, ये इतना डरावना नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको इस बारे में सूचित किया जाए कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। प्रकाश सूचना है, अंधकार अज्ञान। प्रकाश सूचना है, अज्ञान अंधकार है। हम चाहते हैं कि आप रोशनी में काम करें, अंधेरे में नहीं।
तो हमको अंधेरे से रोशनी में लेके आना चाहते हैं और रोशनी में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, ऐसा वो बोल रहे हैं, है ना। हम आपके साथ काम करने के लिए शामिल है क्योंकि हम अपनी चेतना को अधिक स्वतंत्र इच्छा और अभिव्यक्ति की और विकसित करना चाहते हैं। जिस तरह आप उस सिस्टम को बदलने के लिए काम कर रहे हैं जिसके भीतर आप है, हम उस सिस्टम को बदलने के काम कर रहे हैं जिसके अंदर हम अपने उद्देश्य के बिना नहीं है। जैसा कि हमने कहा, हम आपके भविष्य से आते हैं और कुछ मामलों में हमारे साथ होते हैं। तो ये हम जब ध्यान करते हैं, विकसित हो रहे हैं हमारे अंतर्यात्मा में, तो उनका पोषण होता है ना। तो हमने देखा है पेज नंबर 18, भरा हुआ। तो वो है, होती है भरा हुआ हमें आपकी जरूरत है जैसे आपको हमारी जरूरत है। आप प्रकाश के परिवार के सदस्य के रूप में वास्तविकताओं की श्रृंखला में एक भव्य नई संभावनाओं को स्थापित, कार्यान्वित या सम्मिलित कर सकते हैं जो अस्तित्व के इस क्षेत्र में अगले 20 वर्षों में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप भौतिक रूप से इस ग्रह पर रहते हैं। तुम्हारे द्वारा की परिवर्तन होगा। अब आप जो करते हैं वो हमें बहुत प्रभावित करता है। पृथ्वी के साथ जो होता है वो हमें बहुत प्रभावित करता है। हम यहाँ सहायता करने के लिए, सिखाने और विकसित होने के लिए है, क्योंकि हम इस प्रक्रिया में गुजरते हैं साथ में। हम चीजों को अपना संस्करण केवल आपको उच्च चेतना में लाने के लिए देते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि ये संस्करण और केवल एक संस्करण यह कैसा है। ये संपूर्ण शिक्षण का एक महान उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और जो कहानियां हम आपको बताते हैं वे आपको चेतना के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए तैयार की गई है। तो हम हमारी ऊर्जा बढ़ानी है, हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ाना है, उसके लिए वो मदद करना चाहते हैं। उसके लिए खाली कैसा सहयोग कर रहे हैं ये बोल रहे हैं हमें, अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से। यही हमारा इरादा है। अभी क्या बोलते हैं, यही हमारा इरादा है, क्या है। हम जो शब्द चुनते हैं और जिन्हें अवधारणाओं के बारे में हम बोलते हैं वे कोड के लिए ट्रिगर होते हैं जो आपके शरीर के अंदर गहरे जमा होते हैं। आपके शरीर प्रश्नों के सामने आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि आप अपने भीतर के उत्तरों के साथ प्रतिध्वनित होना शुरू कर सके, ताकि आपके शरीर के भीतर की कोशिकीय यादें याद रखना शुरू कर सके कि वे पहले से क्या जानते हैं। जैसे कि हम आपसे बात करते हैं, आपको याद होगा। ओके। उसके बाद आपसे बात करते हुए हम चाहते हैं कि आप वास्तविकता की अपनी परिभाषा का विस्तार करें। हालांकि कभी भी हम जो कुछ भी कहते हैं उसके शाब्दिक रूप से न लें। हमेशा उस बड़े सर्पिल का पालन करें जिससे हम बनाने का इरादा रखते हैं, जिससे आप बड़ी तस्वीर देख सके। जहां हम किसी विचार के परिभाषित करते हैं वहां कभी ना रुके, क्योंकि हम यहाँ केवल आपके प्रतिमानों को खोलने और आपके पिंजरों को खड़खड़ाने के लिए है, ताकि आप वास्तविक ज्ञान, सच्चे ज्ञान की प्रक्रिया को खोजना शुरू कर सके जो आपके अंदर संग्रहित है। यही वह जगह है जहाँ डेटा है और हम इसे आप में जगाने आए हैं। तो अलग अलग तरह से वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं बोल रहे हमें। हम आपके विचारार्थ विचारों को बाहर फेंकना चाहते हैं, विचारार्थ विचारों को बाहर फेंकना चाहते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप किसी एक विचार पर अटके नहीं, और जिस बात को लेकर आप झिझक रहे हैं या जिससे डरते हैं उसे अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करें। यह समझे कि जब आप अपने आपके तथाकथित अंधेरे हिस्से या छाया वाले हिस्से को सामना करते हैं तो आप सभी संबंधितों के लिए मुक्ति का अवसर बाधा पैदा कर रहे हैं। ये पहले और अंतिम सिद्धांत पर वापस आता है, विचार बनाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने आप को किस तरह से पाते हैं, यह आपके विचारों की शक्ति है जो आपको वहां तक पहुंचाती है। यह भी त्रुटिहीन विश्वास है कि विचार बनाता है जो आपके अनुभव और ग्रहों के अस्तित्व को बदल देगा। तो हमारे विचार ही बहुत बहुत मौलिक रहते हैं और हमारा
बिलीफ सिस्टम कैसा है, हमने अपने विचारों के साथ कैसे अपनी धारणाएं बनाई हैं, उस बिलीफ सिस्टम का भी हमने सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए भी वो हेल्प करना चाहते हैं विचारों के साथ। तो कभी कभी शब्द के पीछे भी जाके हमें उसका मीनिंग समझना पड़ता है। तो जैसा हम हमारा समाज में बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बिल्ली का रास्ता काटना और उल्लू को देखना अच्छा नहीं है, ये सब बिलीफ सिस्टम्स है ना, उससे हमें बाहर आना है जो भी है। और शुभ अशुभ ये भी रहता है, उससे भी बाहर आना है। लेकिन उसके लिए ना वो धीरे धीरे खुद पर काम करना आना चाहिए, और उसके साथ हम बाहर आना है। तो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हमारे पृथ्वी पर अलग अलग है। तो उससे हमारा विकसित होना इम्पोर्टेंट है, वो करना है, ठीक। हम अनुशंसा करते हैं कि आप किसी भी ऐसे ऊपर वाला, हम आपके विचार तो विचार नहीं फेंकना चाहते, नहीं हो गया। हम अनुशंसा करते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से थोड़ी पूछताछ करें जो अति परिभाषित करता है और आपको निरपेक्षता बताता है। कई अलग अलग राय और कई अलग अलग कहानियां सुनना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति की कहानी सुने, फिर देखें कि क्या ये सही लगता है, क्या ये आपके अपने लाभ और उत्थान के लिए है। एक चीज जो हम आपको सिखाना पसंद करते हैं वो ये है कि आप पर निर्भर है कि आपको क्या करना है। आप हम आपको जानकारी देते हैं, हालांकि ये आपको तय करना है कि इसके साथ क्या करना है। आप अपने जीवन के प्रभारी है, हम नहीं है। इस ये हम कहानीकार होने पर खुद पर गर्व करना पसंद करते हैं, एक निश्चित विश्वसनीयता है। तो यही बोलते हैं ना, तो हमारा निर्णय जो रहता है ना, तो हमें हर हालत में हमें ही देता है। हम कभी भी है ना दूसरे पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। खुद के जो निर्णय है लाइफ के है ना, खुद लेना चाहिए। भले आप कुछ समय उसमें फेल हो जाए, चलेगा, लेकिन अंतिम जब क्षण आता है, लास्ट को जो सक्सेस आता है, तो आप उस पर नाच करेंगे, गर्व करेंगे। और आप अपने है ना अंतर्मत से जुड़ के, अंतर्मन जो होता है उसके जुड़ने के बाद निर्णय लीजिए। आपका बौद्धिक जो निर्णय रहता है वो आपको कुछ टेम्पररी आपको अच्छा बना सकता है, सुख दे सकता है और आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन वो लास्टिंग नहीं। आप अपने अंतर्मन से जुड़ के निर्णय लीजिए, हमेशा आप सक्सेस ही पाओगे। आपका जो सीखना है वो उसके लिए आया है। सबके लिए सब सब कुछ है ना, बहुत सारी चीजें मायने नहीं रखती। किसी को पैसा मायने रखता है, किसी को नहीं रखता है, किसी को वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, किसी को संस्कार इम्पोर्टेंट रहते हैं, किसी को किसी को समाज में क्या करना है वो इम्पोर्टेंट रहता है, किसी को खुद पर ही ध्यान रहते हैं, किसी को अपने रिलेटिव्स की पड़ी रहती है, किसी को अपनी सिस्टर की पड़ी है, किसी को अपनी, सब पर है। सब सब कहाँ अपना फोकस कर रहे हैं ना, तो उस पर निर्भर करते हैं। और हम ज्यादा क्या करते हैं, कॉपी कॉपी करते हैं सबको। ज्यादातर हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी कर सकते हो लेकिन कुछ चीजों के लिए कर सकते हो, जैसा अच्छी हैबिट्स बनाने के लिए आप कॉपी करो, लेकिन उससे ही जैसा बनना है उसके लिए कॉपी नहीं करना है। जो भी है अलग अलग मास्टर्स है, वो उसको आप देख लीजिए। वो है ना आपको अच्छा ऐसा गाइडेंस करके आप खुद आत्मनिर्भर बने, आप इंडिपेंडेंट बनो। जो जो ऐसे जो गुरुज है, जो ऐसा बताए उनको बहुत वैल्यूज रहती है, उनको किसी की कुछ पड़ी नहीं रहती है। उनको उनका विकसित होना इम्पोर्टेंट रहता है, और दूसरों को भी वो विकसित करना चाहते हैं। और अलग अलग कर्मों में नहीं पड़ना चाहते, कर्मों को बढ़ाते नहीं खुद की, और दूसरों को भी बढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं करते। तो हमें कैसा आगे जाना है ये सोचना है। अब जो भी काम करते हैं ना, जो भी आपको अच्छा लगता है काम, वो अच्छी तरह कीजिए, 100% उसमें दीजिए, देख लीजिए, सब चेंज होगा। और धीरे धीरे है ना आपका प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि वो अनप्लानिंग। बहुत सारी चीजें रहती है, छोड़ दीजिए सब कुछ अपने, जिस पर आप विश्वास करते हो। आप आपके अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टेजेस हैं अभी।
आपको किस पर ज्यादा विश्वास है, उस पर वो सब छोड़ दीजिए। मैं यूनिवर्स पर छोड़ देता हूँ, खुद पर छोड़ देता हूँ। मैं प्लान नहीं करता, जो होगा वो देखा जाएगा। मैं आपके साथ हूँ बस, है ना। जैसा अपना बच्चा हमेशा, एक बेटा, एक बच्चे रहते वो मम्मी के पास ही रहते, छोटे रहते, तो मम्मी जो बोलेगी वही करते। तो वैसा हमें भाव आना चाहिए, यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। जो होगा वो आपके लिए ही होगा। अभी भी हमारे जितने भी अभी ग्रुप में है, तो हमारी सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, लेकिन हमारा गोल क्या है, विकसित होना। वो इम्पोर्टेंट है। अभी पहले मटेरियलिस्टिक पाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उसके बाद आप फिर से ज्यादा ध्यान में जाओ घरे, तो आपका अलग गोल्स रहेगा। ठीक है, फिर ये खत्म करते हैं, फिर से बोलेंगे हम कहानीकार होने पर खुद पर गर्व करना पसंद करते हैं। एक निश्चित विश्वसनीयता है, और जिस तरह से हम डेटा प्रस्तुत करते हैं उसमें एक निश्चित सनसनी खींचता है। हालांकि एक कहानी जो हम आपको एक बिंदु पर बताते हैं वह निश्चित रूप से केवल कहानी नहीं है, यह अंत नहीं है, और यह कभी भी एकमात्र सत्य नहीं है। ये केवल एक विखंडन है, बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हम आपको कौन सी कहानी सुनाते हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपसे एक साल बाद हम आपको एक अलग कहानी सुनाएंगे, क्योंकि अब से एक साल बाद आप चीजों को बड़े पैमाने पर समझ पाएंगे। जो कहानी लगातार विकसित होगी। आपका काम कहानी के अंदर अपनी पहचान खोजना है। यह पता लगाना है कि आप क्या जानते हैं, न कि आप क्या विश्वास करना चाहते हैं या आपको क्या बताया गया है। आप जो जानते हैं उस पर भरोसा करना अत्यावश्यक है, क्योंकि जानना आपका प्राइम क्रिएटर से संबंध है। आप में से प्रत्येक को एक जानना होगा कि आपका जीवन किसी चीज के बारे में है, क्योंकि आप अपनी भूमिका को याद करना शुरू करते हैं। आपने स्वयं यहाँ रहना चुना। आप स्मृति को आगे बढ़ाने और मानव अस्तित्व के मूल्य को सृजन के मामले में सबसे आगे लाने के लिए काम पर है। आपकी जरूरत है। आप जीवन भर इस कार्य के लिए प्रशिक्षण में रहे हैं, और आप बिना तैयारी के नहीं आए। अब आपको जो कुछ जानने की जरूरत है वो आपके अंदर है। आपको जो कुछ जानने की जरूरत है वो आपके अंदर है, और ये आपका काम है कि आप अपने प्रशिक्षण को याद रखें। ये जीवन भर नहीं है। जब आपको नई जानकारी सिखाई जाएगी, जैसा कि हमने पहले कहा है, ये वह जीवन काल है जब आप वो याद रखने जा रहे हैं जो आप पहले से जानते हैं। और हम यहाँ केवल आपको उसकी याद दिलाने के लिए है। यह हमारे असाइनमेंट का हिस्सा है। तो उनका असाइनमेंट क्या है, हमको याद दिलाना। हमारा असाइनमेंट क्या है, खुद को जानना, खुद का पर्पस ऑफ लाइफ जानना। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अभी अभी के जो बच्चे हैं ना, उनको पता है उनको क्या करना है, बताने की जरूरत नहीं, वो पहले ही बोलते हैं मुझे ये करना है। अब देख लो, अभी टीनेजर्स है ना, बहुत स्मार्ट है, उनसे हमें सीखना पड़ता है अभी। तो बोलते हैं मुझे ये करना है वो करना है, मैं कर रही हूँ बस। अब उसमें हमें रिकॉर्ड नहीं डालना है, हम नहीं पहचानते हमको क्या करना है, हमारा पर्पज ऑफ लाइफ हमें पता नहीं है, तो उसको हमें पता करना होगा। तो जब आपको पर्पज ऑफ लाइफ पता होगा ना, तो आपका रास्ता जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। डायरेक्टली आप उस पर छलांग मार के जा सकते हो। उसे हमें जानना है, व्हाट इज माई पर्पज ऑफ लाइफ। मुझे इस लाइफ में क्या करना है, मैं इस लाइफ में क्यों आया हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे जानना है। बहुत ध्यान से जान सकते हो आप। और जो आपको अभी जो अच्छा लगता है ना, जो काम करने के लिए जो अच्छा लगता है वो आप करते रहिए। अच्छा काम सबके लिए, इस सृष्टि के लिए। आपका ऐसा गोल्स रहना चाहिए लाइफ का कि खुद का भी भला होना चाहिए, और सृष्टि का, इस यूनिवर्स का भी भला होना चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए, तो आपको वो सहायता मिलेगी, है ना।
और दूसरे के प्रति हम प्रेम कैसा बढ़ना है, हमने कल बोला है कि प्रेम से कैसा बात करना है, प्रेम पूर्वक कैसे बोलना है। उसमें ज्यादा ये नहीं, ऐसा मीन्स ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, मीन्स अपने आप होना चाहिए सब चीजें, वो नेचुरल लगना चाहिए वो सब कुछ, दिखाने के लिए नहीं करना है। खुद को फंसा के कुछ भी मत करना है। खुद को अच्छा नहीं लग रहा है और मैं कुछ बोल के आप सुनकर कर रहे हो, नहीं करो, मत करो। आपको अंदर जाना है, आप समझना है, फिर वो करना है, अंडरस्टैंडिंग से करना है। अभी हम कैसा बुक को जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग से जा रहे हैं, ऐसा भाग नहीं, पढ़ना नहीं डायरेक्टली। बुक अच्छी है तो पढ़ आगे आगे हम जाएंगे, है ना। 620 हो गया, पेज नंबर 20 तक आ गए हैं, याद रखिए। और कल का ध्यान भी अच्छा लिया, मैंने दिखा है। ऋतु जी को धन्यवाद, और श्वेता जी को भी धन्यवाद, और सभी जन जो भी ग्रुप में आए थे शाम के रात को ध्यान को, उन सभी को धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं दूसरे इसमें था, तो मैं गांव में आया था, प्रोग्राम में भी था। यस। अभी कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके अनुभव बोलेंगे। मेरा अनुभव है वो रिकॉर्डिंग में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। तो किसी को बोलना है, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। अच्छा।